ये है दिल्ली दर्पण। नमस्कार, मैं काव्या, आप देख रहे हैं दिल्ली दर्पण टीवी। रामलीला मैदान में पंच परमेश्वर सम्मेलन आयोजित करके भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा ने दिल्ली नगर निगम चुनावों का शंखनाद कर दिया। इस मौके पर जेपी नड्डा ने कहा कि दिल्ली सरकार के झूठ के मॉडल की असलियत घर घर जाकर जनता को बताएं। जेपी नड्डा के तेवर बता रहे थे कि दिल्ली नगर निगम चुनावों के लिए भाजपा पूरी तरह से तैयार है। देखिए हमारी ये रिपोर्ट। जो पार्टियां इतनी बड़ी संख्या में जनसभा नहीं कर पाती हैं, उतनी तो हमारे यहाँ कार्यकर्ताओं का सम्मेलन हो जाता है। शिक्षा का मॉडल दुनिया में करते हैं, सीएजी को जवाब नहीं देते हैं। केजरीवाल, तुमने दिल्ली का किया बेहाल और तुम्हें अब जाना होगा और यहां पर भारतीय जनता पार्टी को आना होगा। दिल्ली की नगरी को बीजेपी चलाएगी। दिल्ली भारतीय जनता पार्टी का ये सनसनाद है। दिल्ली के रामलीला मैदान में पंच परमेश्वर सम्मेलन में बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा जामवंत की भूमिका में नजर आए। जेपी नड्डा ने पहुंचे हर बूथ के 5-5 कार्यकर्ताओं को परमेश्वर की संज्ञा दी और उन्हें शक्ति का एहसास कराया। उन्होंने कहा कि वे दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी के कार्यकर्ता हैं और पार्टी के परमेश्वर हैं। आप जनता के बीच जाएं और दिल्ली सरकार के झूठ के मॉडल की असलियत घर घर जाकर जनता को बताएं। अब ये बोलते हैं दिल्ली मॉडल, दिल्ली मॉडल, शिक्षा का मॉडल दुनिया में गाते हैं, सीएजी को जवाब नहीं देते हैं। इन्होंने 2526 कमरे बनाने थे और साथ में 160 टॉयलेट बनाना था स्कूलों के लिए। 880-60 करोड़ रुपए का टेंडर निकाला गया। सेंट्रल विजिलेंस कमेटी ने इनके कमरों को 5 लाख रुपए की कीमत आंकी और इन्होंने भुगतान 33 लाख रुपए का दिया। 33 लाख रुपए। और ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये जेपी नड्डा का आरोप नहीं है, ये भारतीय जनता पार्टी का आरोप नहीं है, ये सेंट्रल विजिलेंस कमीशन का ये ऑब्जर्वेशन है। इस स्कूलों में प्रिंसिपल नहीं है। 70% स्कूल में साइंस और कॉमर्स नहीं है। ये कहते हैं हम गरीब बच्चों को डॉक्टर बनाएंगे, गरीब बच्चों को डॉक्टर बनाएंगे। केजरीवाल जी, झूठ बोलना, लोगों को बरगलाना, गलत बातों को रख करके समाज में एक तरीके से गलत आंकड़े पेश करना, ये आपकी फितरत बन गई है। और आने वाले समय में बताइए, हम उत्सव मनाएंगे ना, हम आगे विजय होंगे, पूरी ताकत से लगेंगे। मित्रों, यह दिल्ली के कार्यकर्ताओं की जिम्मेवारी है और जिसके पास इतनी बड़ी ताकत, जो आज मैं अपने सामने देख रहा हूं पंच परमेश्वर के रूप में, ये लोग, ये कार्यकर्ता जब ठान लेते हैं तो उस ठानने को पूरा करके हटते हैं, ये मेरा विश्वास है। इसलिए मित्रों, मैं ये आपसे निवेदन करने आया हूं, पंच परमेश्वर को मैं आह्वान करने आया हूं कि ऐसी भ्रष्ट सरकार को दिल्ली में रहने नहीं देना है। आने वाले एमसीडी के चुनाव में इनको शिकस्त देंगे और उसके बाद आने वाले विधानसभा चुनाव में भी इनको शिकस्त दे करके या भारतीय जनता पार्टी को। रामलीला मैदान में लाखों कार्यकर्ताओं को बीजेपी अध्यक्ष आदेश गुप्ता, सांसद मनोज तिवारी, गौतम गंभीर, हंसराज हंस, रमेश विधूड़ी ने भी संबोधित किया। आदेश गुप्ता ने कार्यकर्ताओं से कहा कि यह सम्मेलन विजय संकल्प की यात्रा है। 2017 में भी हमने ये विजय का शंखनाद किया था और अब 2022 के अंदर माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी की प्रेरणा से दिल्ली भारतीय जनता पार्टी का एक एक कार्यकर्ता यहां से संकल्पवान होकर जाएगा और प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी की गरीब कल्याण योजनाएं,
जन कल्याण योजनाओं के बारे में प्रचार करेंगे और दिल्ली में अरविंद केजरीवाल के भ्रष्टाचार का भंडाफोड़ करेंगे और दिल्ली के अंदर एक बार पुनः भारतीय जनता पार्टी का विजय का शंखनाद करेंगे। जेपी नड्डा का जोरदार भाषण और कार्यकर्ताओं की भीड़ और उनमें गजब का उत्साह देखा जा रहा था। उन्होंने मोदी सरकार की उपलब्धियों के साथ केजरीवाल सरकार की खामियों को भी कार्यकर्ताओं के सामने रखा और कार्यकर्ता और स्थानीय नेता भी इस सम्मेलन में बेहद उत्साहित नजर आए। हर बार एमसीडी के चुनाव में इसी प्रकार के सपने देखते हैं और हर बार चुनाव हारते हैं। वो लोग प्रश्न पूछने वाले हैं कि जो टूटी सड़कें हैं वो कब रिपेयर हो रही हैं, उसका कोई जवाब नहीं। लोग पूछने वाले हैं जो बड़े बड़े नाले बंद करने का वादा था उसका क्या हुआ। लोग पूछने वाले हैं यमुना की सफाई का क्या हुआ। इन प्रश्नों के उत्तर लोग पूछेंगे, इनके पास जवाब नहीं है। आने वाले समय में कुछ दिनों में दिल्ली नगर निगम का चुनाव होने वाला है, तो पार्टी का कार्यकर्ता नीचे तक खड़ा हो, मोटिवेट हो और पूरी ताकत से चुनाव के काम में लगे, इसलिए आज ये कार्यक्रम किया जा रहा है। भारतीय जनता पार्टी का सबसे मजबूत पक्ष है कि उसका कैडर वोट, जो उसका कैडर है वो इतना मजबूत है कि जमीन तक कार्यकर्ता की पकड़ है और हर गली मोहल्ले में जिस तरीके से पंच परमेश्वर पार्टी ने अपने बनाए हैं, खड़े किए हैं, वही सबसे बड़ी भूमिका निभाते हैं चुनाव को जिताने में। तो आज का ये सम्मेलन और राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का उद्बोधन इस पूरे चुनाव का आधारभूत बनने वाला है। जितनी मर्जी रेवड़ियां बांट लें, लेकिन शराब के पैसे उनको हजम नहीं हो पाएंगे, उनकी बीमारी का कारण बन जाएंगे। मोदी जी आए हैं, मोदी ही आएंगे, मोदी जी आए हैं, मोदी ही आएंगे। दिल्ली की नगरी को, दिल्ली की नगरी को बीजेपी चलाएगी, दिल्ली की नगरी को बीजेपी चलाएगी। बीजेपी के इस पंच परमेश्वर सम्मेलन को दिल्ली नगर निगम चुनावों की तैयारी माना जा रहा था। कहने की जरूरत नहीं कि बीजेपी के तेवर बता रहे हैं कि वे दिल्ली में आपसे मुकाबले को पूरी तरह से तैयार हैं। साथ ही ये भी संकेत मिल रहे हैं कि दिल्ली नगर निगम चुनाव टल नहीं रहे हैं, बल्कि बहुत जल्द होने वाले हैं और बीजेपी इसके लिए पूरे उत्साह और उम्मीद के साथ तैयार है। कैमरामैन जसविंदर के साथ काव्य बजाज, दिल्ली दर्पण टीवी।